ऐसी दुआ नहीं होगी। एक आदमी चौक पर दुकान खोला, अब मोहल्ले वाले को बोल दिया कि भैया मी दुकान खोलिया ही, रात करे नी दुआर मजलिस से मोर घोरोत तुमरा सब ओसे जाए। अब शाम के टाइम में मगरब के बाद अब वो सारे लोग उसके घर पहुंच गए, तो उनसे बोला कि मियाँ किसेर दुकान खोल लो। बोला खोले दिया ही। बोले दुआ करबो तो मौली साहब बोला लो। बोले मौली साहब की जरूरत नहीं है, मी दुआ करूं तुमरा खाली आमीन बोलिस। मी दुआ करूं, अच्छा बंगाली आप लोग समझ पाते हैं? मी दुआ करूं तुमरा खाली आमीन बोलो। बोले ठीक है जे, ठीक है जे। हाँ, ये दुआ के लिए हाथ फैलाया, या अल्लाह मैंने नई नई दुकान खोली है, अल्लाह ग्राहकों की लाइन लगा दे, खूब बिक्री हो, दिन में भी सुबह भी रात में भी बिक्री हो, या अल्लाह हमको फुर्सत ना मिले। तो पीछे से एक आदमी बोला रे आमीन कोई ना बोलिस रे। तो बोला कि काहे है? बोला इसलिए कि एक कफन का दुकान खोला है, सब टपक जाओगे यहीं। अच्छा आमीन बोला जाएगा, वही आमीन बोला जाएगा। तो आदमी टपकेगा जब ही ना कफन बिकेगा। और कुर्बान जाओ, एक खाने जेटा दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का देखा रहम आ गया, मोटरसाइकिल साइड किया, बुढ़िया को उठाने गया, दादी उठ दादी उठ दादी, चोट लग लोग ना कि उठ 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 उठ। तो बुढ़िया उठी, वो बुढ़िया दुआ दी कि बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं अल्लाह से उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। नौजवानों, लेकिन मैं अफसोस का मकाम है बहुत सारे नौजवान सिर्फ जुमा पढ़ता है। मेरे बच्चों नमाज तो 5 वक्त की भी फर्ज है ना, कि सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है? भाई 5 वक्त की नमाज फर्ज है। और कुर्बान जाइए, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया बेशक नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बशर्ते है कि जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म है वैसी नमाज पढ़ो। जुमा पढ़ते हो, उसका नाम हमने रखा है जुम्मन मियाँ। देखिए नमाजी की 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? बोलून गिनती करो। असली कितना हुआ? अरे बोलिए ना। नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। अगर मैं ये 6 नमाजी की क्वालिटी बताने लगूं तो कम से कम 2 घंटा चाहिए। अब टाइम है नहीं, इसलिए कि दिल खैराबादी साहब बैठे हुए हैं, आपको इनकी तड़प है, वो थोड़ी देर हमको बर्दाश्त कर लीजिए। असली नमाजी की पहचान ये है कि आंधी हो, तूफान हो, गम हो, खुशी हो, अजान की आवाज कानों से अगर टकरा गई है तो जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेगा उसे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। रब की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह यहाँ जितने भी नौजवान बच्चा मेरा बैठा हुआ है, अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोला था। हम ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़नी थी और ट्रेन पकड़नी, टिकट है नहीं, सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया तो देखा कि इतनी भीड़ है कि टिकट के चक्कर में रहेंगे तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी और फिर 24 घंटे के बाद मुझे ट्रेन मिलेगी। तो बेचारा टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। भाई टिकट लिया? अरे बोले मैं टिकट लिया। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा। बोला जाओ, आदमी था बिहार का। टीटी को देखा आ रहा है, बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया कि जैसे सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। ये कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। यानी टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला पढ़ती के तो नमाज पढ़ी थी, मुझे पता चलेगा ये तो पास टिकट नीचे, जब तक मैं टिकट लूँ नहीं, यहाँ से हिलूँ नहीं। ये भी दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोले बाबू टिकट नहीं लूंगी, नमाज पढ़ते रहो। हाँ, मेरे नौजवानों एक बात याद रखना, ये नमाज अल्लाह के ये इतनी अजीम अमल है। नमाज के बारे में रोज़ा का हुक्म ज़मीन पर आया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, ज़कात खाने काबा का हज का हुक्म ज़मीन पर आया, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया भाई? नमाज की देने की बारी आई तो अर्श पे बुलाया।
अल्लाह सामने है, महबूब अल्लाह के महबूब है, अल्लाह है। सारी गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? कहा कि मेरे महबूब नमाज है, 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज? अच्छा, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती अगर, फिर कैसे क्या होता? अब कुर्बान जाओ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं तो कहता हूं कि 50 वक्त की अगर 100 वक्त की भी नमाज होती ना, तो जो आशिक रसूल है, आशिक इलाही है, जो अल्लाह का महबूब बंदा है, अल्लाह का दोस्त है, 100 वक्त की भी नमाज होती तो इंशाअल्लाह वो 100 वक्त की भी नमाज पढ़ता, छोड़ता नहीं। नमाज तो कहती तुम हमसे मोहब्बत करके देखो, तुम हमसे मोहब्बत करके देखो, सारी दुनिया के दिलों के अंदर में हम तुम्हारी मोहब्बत बसा देंगे। तुम हमसे मोहब्बत करके तो देखो, हमें पढ़कर तो देखो, हमें आजमा कर तो देखो। नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज कुछ लेना नहीं चाहती।